आप यहाँ चुनाव की सभा को समझ कर आए हैं, लेकिन हम आपके से चुनाव की बात करने नहीं आए। हम आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे, मैं वोट नहीं मांगता। हम आपसे मशवरा करने आए। वोट आपको कैसे देना है ये आपका निर्णय है। हम वोट नहीं मांगते, लेकिन आपके बीच आए हैं, आपसे मशवरे के लिए आए, क्योंकि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए इस मशवरे के लिए आए। आपको आज मशवरे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मुसलमानों के लिए आपके हदीस में ये बात कही गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, उसको अच्छा नाम दीजिए, उसकी अच्छी परवरिश कीजिए। हिंदुओं के किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी गई हैं। हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि अपने बच्चे को कैसे रखना है, लेकिन आपके हदीस में ये बात कही गई है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आज 2/3 से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। अपने बच्चों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको बैठकर मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान में उसका पहला शब्द, अल्लाह का जो पहला शब्द है इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आपकी पहली आयत है। और जिस कुरान का पहला शब्द है इकरा, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम बन गई है। और यहाँ बैठा हुआ कोई मुसलमान इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके बाप दादा पुरखों में जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, आज उसी देश के पार्लियामेंट में CA/NRC का कानून बन गया। उसी देश के पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पर कानून बनाने की बात हो रही है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां से मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमान अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिसको आपने हराया या जिसके आप खिलाफ हैं, जो विचारधारा से आप लड़ रहे हैं, वो तो आपका नुकसान कर ही रहा है। लेकिन जिन दलों को, जिन नेताओं को 10 करोड़ मुसलमानों ने इस देश में वोट दिया है, जब आपके समाज का कोई बच्चा रोड पर मार दिया जाता है, तो जिन लोगों ने 10 करोड़ मुसलमानों से वोट लिया है, वो भी आपके बच्चों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मशवरे की जरूरत है। इसलिए आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है मेरे भाई। बेलागंज जीतने हारने की बात नहीं है। वो तो आप जीतोगे ही जीतोगे, कोई नहीं रोक सकता। आपको हमने वो रास्ता दिखा दिया है। वो रास्ता दिखा दिया जहां लालटेन भी आपका, किरासन तेल भी आपका, तो रोशनी भी आप ही के घर में होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि लालटेन दूसरे का, किरासन तेल बनकर जले आप और रोशनी किसी दूसरे के घर में हो। अब ये बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। तो आप बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि सब मुसलमान इकट्ठा हो जाए। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि बेलागंज से अमजद भाई जीत जाए। आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि यहां से आपको रास्ता निकालिए जिससे पूरे बिहार में मुसलमानों को और उन सारे हिंदुओं को जो मुसलमानों के साथ मिलकर एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, उनको एक नया रास्ता दिखे। और आपकी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी लड़ाई यादवों से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण भूमिहार से नहीं है, दलित से नहीं है। आपकी लड़ाई एक विचारधारा से है जिसका रिप्रेजेंटेटिव है भाजपा। तो अगर भाजपा को हराना है तो लोहे को लोहा काटता है,
विचारधारा आधारित संघ की बनाई हुई व्यवस्था से लड़ना है तो विचारधारा आधारित ही नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो जातियों के गठजोड़ से नहीं होगा। जन सुराज एक पंक्ति में महात्मा गांधी की विचारधारा आधारित एक नई व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, गरीब अमीर हर आदमी एक साथ आए और बिहार में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक साथ आकर प्रयास करे। जैसे आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने कांग्रेस में एक साथ मिलकर जाति धर्म को भूलकर लोग एक साथ आए और गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वोट नहीं दिया। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने वो व्यवस्था बनाई जिससे अंग्रेजों को यहाँ से मारकर भगाया गया। तो अगर बिहार में गरीबी को हटाना है, अपने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, अपने बच्चों का पलायन रोकना है, ये सुनिश्चित करना है कि आप में से किसी का बच्चा अगले बरस से 10-12 हजार के नौकरी के लिए अपने माँ बाप पति पत्नी को छोड़कर बाहर ना जाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनानी है। ये बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा, एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा, विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा। हमें वो रास्ता मिलकर बनाना है जिससे सारे विधायकों के जीतने का रास्ता बने। बेलागंज मानों को समझना चाहिए कि जब जन सुराज ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आपके आबादी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, मुसलमानों को भी 20% भागीदारी दी जाएगी, तो अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी मुसलमान है, वहां पर भी मुसलमान साथियों ने दावा किया था। रामगढ़ में भी 30,000 मुसलमान हैं, तरारी में 40,000 मुसलमान हैं। आप मुसलमान चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन सभी लोगों ने अपना दावा छोड़ दिया। इस पक्ष में छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि एक सीट पर ही अगर मुसलमान को आपके बेलागंज के पक्ष में 3 विधानसभा में 2 विधानसभा से मुस्लिम साथियों ने अपना दावा वापस लिया है कि न भैया, सबसे ज्यादा मुसलमान अगर बेलागंज में है और 4 में 1 हिस्सा अगर मुसलमानों को मिलना है तो आप बेलागंज में मुसलमान को लड़ाइए, हम लोग अपना दावा छोड़ रहे हैं। आप समझिए, यहाँ पर गांव-गांव में लोग कह रहा है कि अमजद भाई हमारे घर नहीं आए, हमको पूछा नहीं, हमारा काम नहीं किया। आप जरा समझिए, जो रामगढ़ में जिस मुसलमान भाई ने कभी शायद अमजद भाई का चेहरा भी नहीं देखा, करारी में जिस मुसलमान ने बेलागंज के किसी मुसलमान से बातचीत भी नहीं की है, उसने भी मुसलमानों का हक बना रहे इसके पक्ष में अपना दावा छोड़ा है। और बेलागंज का मुसलमान कह रहा है अमजद भाई हमारे घर नहीं आए हैं तो हम उनको कैसे वोट देंगे। मेरे भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है। दूल्हा आपका है तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा। जब दूल्हा का घर वाला ही नहीं चलेगा तो बारात कैसे सजेगी, बारात कैसे सजेगी। दूल्हा आपका है, घोड़े पर आपका दूल्हा बैठा है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि न सिर्फ आप अपने दूल्हे के साथ चलिए, बल्कि जो जो लोग भी बारात में चलना चाहते हैं उसको भी साथ लेकर चलिए। और यहाँ सिर्फ मुसलमान अमजद भाई को वोट नहीं दे रहा है, सिर्फ मुसलमान अमजद भाई को वोट नहीं दे रहा है, हमसे लिख कर ले लीजिए। जितने संख्या में मुसलमान अमजद भाई को वोट देंगे, अगर 40,000 वोट अमजद भाई को मुसलमान देंगे तो हमारी बात लिख लीजिए, कम से कम 40,000 हिंदू समाज के लोग भी अमजद भाई को वोट निश्चित देंगे। चुनाव के बाद मैं आऊंगा आपके पास विजय की यात्रा में और बूथ वाइज आपको दिखाऊंगा। आप पीछे मत हटिए। ये जो आपके मन में डर बैठाया गया है कि मुसलमान अगर आएगा साथ में तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा। हमने 15,000 मुसलमानों को बापू सभागार में बैठाया, बैठाकर बगल में कुरान की आयत पढ़ दी,
फिर भी कोई हिंदू नहीं कह रहा है कि भैया आप मुसलमान का बात क्यों कर रहे हैं। हिंदू को आपसे कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को मानता है, उससे आपका झगड़ा है, उससे आपकी राजनीतिक लड़ाई है। हिंदुओं से आपकी लड़ाई नहीं है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। याद रखिए इस आंकड़े को। देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को 36% वोट मिला है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 36% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदू ही आज भी भाजपा के साथ चलने को तैयार है। तो आप अभी वक्त की जरूरत इस बात की है कि जो हिंदू विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, जो गांधी को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का है, जो समाजवाद के लोहिया और जयप्रकाश के समाजवाद को मानता है, आपको उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाने की जरूरत है। यही फर्क है जन सुराज में और ओवैसी साहब में। इसको बात को ध्यान से समझिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। जन सुराज भी कह रहा है कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये काम अपने दम पर करना चाहिए, और जन सुराज कह रहा है कि मुसलमानों को ये काम उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। अगर आप ये करेंगे तो 50% हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ रहे हैं और 20% मुसलमान अगर एक साथ हो जाएं तो 40% हिंदू और 20% मुसलमान, आप हुए 60, भाजपा हुई 40 और उसको हर लड़ाई में शिकस्त दी जा सकती है। ये जन सुराज का फॉर्मूला है। ये जन सुराज का फॉर्मूला है जो ओवैसी साहब से अलग है। हम ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। आपका रहनुमा कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। आपका रहनुमा तो आपके कौम के बीच से ही निकलना चाहिए। लेकिन जो भी निकले उसको हिंदुओं के साथ मिलकर काम करना है, तभी वो बात आगे मुकम्मल होगी, वरना सिर्फ हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। लोग बताते हैं कि हम जो काम करते थे, मीडिया वाला कहता है कि चुनावी रणनीतिकार थे, चुनाव प्रबंधक थे। गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं है कि भाई ये कौन काम है, ये कौन सा काम है चुनाव प्रबंधन। हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 500, 200, 300 रुपया देते हैं, डॉक्टर साहब वैद्य दवा देता है। आपको कोई मामला फंसता है कोर्ट में, थाने में, आप वकील के पास जाते हैं, वकील साहब 1000-2000 फीस लेकर आपको कानूनी सलाह देते हैं। वैसे ही इस देश में जिसको भी आप बड़ा ताकतवर नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, जब ये लोग का चुनाव के समय गाड़ी फंसता है तो ये लोग आपके भाई, आपके बेटे प्रशांत किशोर के पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4-5 हजार भी नहीं, 2-4-5 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना रुपया लेते हैं बिहार में किसी ने सुना नहीं होगा। 100 करोड़ या इससे ज्यादा रुपया लेते हैं, तब बताते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन उस पूरे काम को, और हमको यहाँ मुसलमान को बरगला रहा है, ये भाई प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आया है, भाजपा वाला दिया होगा। अरे भाई, मुसलमानों की दशा देखिए। हम मजबूती से, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इस पर कैसे भरोसा करें। ये आदमी तो इतना मजबूती से काम कर रहा है, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो यहीं का मुसलमान कहता कि आदमी तो बहुत होशियार है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा। मेरे भाई, ये आपके मन में बैठा दिया गया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इस्लाम को समझने वाले बड़े बड़े दानिश्वर, आप बताइए, आपके कौम में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ड कहीं आया ही नहीं। कहीं आपको ये नहीं कहा गया है कि आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताइए, माइनॉरिटी बताइए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, ये साइंस है, इसको समझिए।
आपके मन में इतनी ज्यादा राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दी गई, इतना डरा दिया गया कि मुसलमानों ने अपने आप को मुसलमान कहना छोड़कर अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, किस किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है? कहीं नहीं लिखा। किसी हिंदू को आपने ये कहते सुना कि हम बहुसंख्यक है? हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। अल्पसंख्यक आप समझिए ये मानसिकता है। वेबस्टर के डिक्शनरी में जाकर पढ़िए, अल्पसंख्यक एक मानसिकता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप ये स्वीकार कर लो कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने विकास के लिए समाज के बहुसंख्यक वर्ग के पीछे ही चलिएगा। ये मानसिकता का नाम है अल्पसंख्यक कहा जाना। और यही गुनाह लालू जैसे लोगों ने आपके साथ किया। उन्होंने आपको भागीदारी नहीं दी, ये बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपका विकास नहीं किया, उसको भी माफ किया जा सकता है। उन्होंने आपके साथ के बावजूद भाजपा को हराया नहीं, ये भी माफ हो सकता है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि आपके मन में ये बैठा दिया कि जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो, जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। उस मानसिकता से निकालने के प्रयास का नाम है जन सुराज। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, हमारी बात पर भरोसा न हो, अभी 4 दिन पहले आपने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी होगी, आपके समाज के जिस व्यक्ति के मरने के बाद जिसकी मैयत में लालू यादव और उनका परिवार देखने तक नहीं गया, आज जन सुराज का भय इतना है कि उसको घर पर बुलाकर ज्वाइन कराया गया। उसको घर पर बुलाया जिसके मैयत में भी ये लोग शामिल नहीं हुए। ये जन सुराज की ताकत है। आप हमारे साथ एक फोटो खिंचा लीजिए और 5 वर्ष जिन नेताओं ने आपको फोन नहीं किया था वो पूछेगा, अरे चचा काहे परेशान है, काहे गए थे जन सुराज में, कोई गलती हुआ है क्या? तो आपको जन सुराज का यही फायदा उठाना है। हम काम आपका करें या ना करें, आपको ये लिख कर दे रहे हैं। जिस दिन मुसलमानों ने ये खोल लिया कि जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे, चाहे वो राजद हो कि जन सुराज हो, जन सुराज के भी बंधुआ मजदूर मत बनिए। जन सुराज को भी आंख बंद करके वोट मत दीजिए। हम अगर आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात न करें तो हमें भी वोट मत दीजिए। हम अगर आपको विधानसभा में 40 सीट न दें तो हमें भी वोट मत दीजिए। अगर हमने आपके बच्चों के लिए प्रयास नहीं किया, आपकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया तो हमें भी वोट मत दीजिए। लेकिन यही बात राजद पर भी लागू कीजिए, कांग्रेस पर भी लागू कीजिए। इससे आपका भला होगा, समाज का भला होगा। ये नहीं कीजिएगा तो वो क्या कहते हैं कि जयहंजा कहाँ जाएगा, कहाँ? आपकी स्थिति आज क्या है? आपके गांव में काम करना तो छोड़िए, कोई वोट मांगने भी नहीं आता। कोई गलती से आ गया तो आप लोग खुद कहते हैं कि हमसे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप अपना हिंदू वोट समेटिए, हम लोग तो है ही आपके साथ। आप बताइए, आपने अपना क्या दुर्दशा बना लिया? आप ये कह रहे हैं कि हमसे वोट मांगने भी मत आओ, हम तो तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं ही, हम तो तुम्हें देंगे ही देंगे भाजपा के नाम पर, तुम अपना हिंदू वोट समेटो। इसीलिए जब वो नेता जीत कर आता है तो वो आपकी चिंता नहीं करता है। बगल के गांव में सड़क बनाएगा, बगल के गांव में नाली गली बनेगी, लेकिन मुसलमान के गांव में नहीं बनेगा, क्योंकि जो जिसको आपने हराया वो तो जानता ही है कि आपने उसके खिलाफ वोट दिया है। जिसको आपने जिताने के लिए वोट दिया वो भी कहता है कि तो अपने देंगे, हमको सड़क बनाए चाहे न बनाए। अगर अपना हक चाहिए तो आपको जो बात इस्लाम में बताई गई है, जद्दोजहद करना पड़ेगा। बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल होने वाला नहीं। ना लालटेन लेकर चलने से, ना जन सुराज का बस्ता पकड़ने से, दोनों से फायदा नहीं होगा। ईमानदारी से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको चलना है जन सुराज में ही। आप इसको लिख लीजिए, आपको चलना है जन सुराज में ही। तय बस इतना ही करना है कि अगर अभी से आप चलेंगे तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं भी हैं तो लिख के ले लीजिए, जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि मेरा कोई अहंकार है, इसलिए कि आपको, हमको हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता।
और 2-2.5 वर्ष में बिहार में किसी ने इतनी मेहनत न की हो, उतना पसीना प्रशांत किशोर ने बहाया है। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे 10 वर्ष भी और बहाएंगे, लेकिन बिहार को सुधारे बगैर मानने वाले नहीं। आप साथ चले तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन अगर किसी वजह से आप साथ नहीं चलते हैं तो आपसे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जीत के बाद आपके पास फिर आएंगे अपने साथ लेकर चलने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको बिहार के आगे तक जाना है। जीतने के बाद आपको साथ लेने आएंगे, लेकिन जब जीत कर आएंगे तो अभी आपने जो साथ नहीं दिया उसका हर्जाना पूरा पूरा वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर जब आएंगे तो सेवई बना कर रखिएगा, आपके साथ सेवई भी खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। अब आप तय कीजिए कि अभी साथ चलना है, अभी हाथ पकड़ना है, ताकि जीत के बाद हाथ पकड़ना है। एक बार हाथ उठाकर बताइए, अभी साथ चलना है कि जीत के बाद चलना है? अभी चलना है कि जीत के बाद चलना है? अभी चलना है ना? तो सिर्फ अपना वोट नहीं देना है, आपको हर आदमी को प्रशांत किशोर बनना है, अपनी जिम्मेवारी लेनी है। आप बता रहे हैं कि हम लोग 7,000 बेला में मुसलमान हैं, हम उन्हें वैसे नहीं गिनते। अगर 7,000 मुसलमान है, एक आदमी 2-2 आदमी का भी जिम्मा ले ले तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको 2 हिंदू दोस्त न हो। अगर 2 दोस्त का भी जिम्मा उठा लोगे मेरे भाई, आपको पैसा नहीं देना है, आपको प्रचार नहीं करना है, आपको सभा नहीं करनी है। आज संकल्प लेना है अपने बच्चों के नाम पर कि कम से कम 2 हिंदू दोस्तों को अपने साथ जोड़कर अपने साथ उसको वोट कराएंगे। आप देखिए 1,20,000 आप हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे। मेला में अगर जमसुराज को 1 लाख से कम वोट मिला तो आपका साथ मंजूर नहीं होगा। 1 लाख वोट हमको बेला में चाहिए, 50,000 आपका और 50,000 हिंदुओं का। इसके लिए तैयार है कि नहीं? 10 दिन अपने बेला के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए, पूरे बिहार को ये रास्ता दिखाने के लिए आप में से सारे लोग 10 दिन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है ना भाई? एक बार आपसे एक ही सलाह को कहता है, हम सलाह देते हैं जिसको चुनाव ऐसे ही जीत जाता है। आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, आज से, आज दिवाली है, कल से शुरू कीजिए। 2 हिंदू परिवार में जाइए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए और उसको समझाइए कि उसको वोट जमसुराज को देना है, स्कूल के बस्ते को देना है, उसको जमसुराज में बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए वोट देना है। अगर आप साथी ये जिम्मेवारी उठा लेंगे, आप इतना वोट आएगा कि आप जीत नहीं पाइएगा। ये करना होगा, करने के लिए तैयार है कि नहीं ना? और दरिया के बोल रहे हैं, करने के लिए तैयार है कि नहीं? प्रशांत किशोर जिंदाबाद करने से नहीं होगा। आपने पूरी उम्र बिता दी नेताओं का नारा लगाते लगाते, कभी राहुल गांधी का लगाया, कभी लालू का लगाया, अब प्रशांत किशोर का लगा रहे हैं। नहीं, किसी व्यक्ति का नारा मत लगाइए। पूरे जमसुराज में सिर्फ एक ही नारा हम लोग लगाते हैं, बिहार अपनी मिट्टी, अपने पुरखों की मिट्टी के लिए, बिहार और बिहार के गौरव के लिए। आपको प्रशांत किशोर के लिए काम नहीं करना। प्रशांत किशोर जमसुराज के नेता नहीं है। प्रशांत किशोर वो कुम्हार हैं जो आपके समाज से बच्चों को लाकर अच्छी मिट्टी की तरह उसको थोड़ा सा सहारा देकर जमसुराज के चाक पर रखेंगे और बढ़िया घड़ा और सुराही बनेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे नाम का नारा मत लगाइए। आपने जीवन बिता दिया नेताओं को बढ़ाते बढ़ाते, नेताओं के बच्चों को बढ़ाते बढ़ाते। एक बार अपने बच्चों की चिंता करो और लिख कर प्रशांत किशोर से ले लीजिए। अगले साल 2025 में जब ये बिहार में नई व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। जितने बुजुर्ग हैं सबको कम से कम 2,000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, आपके बच्चे, जिनके बच्चे भी 15 साल से कम उम्र के हैं, जब तक सरकारी स्कूल और मदरसे नहीं सुधरेंगे तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ये जमसुराज का संकल्प है। आप भाजपा को हराना है, जिताना है, ये सब बात खड्डे में डालिए। भाजपा को हराने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी जीत को सुनिश्चित करना। ये माइंड सेट है। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं सोचता है कि हम जीतेंगे कैसे, सब सोच रहा है भाजपा को हराएंगे कैसे। हम आपको यही सलाह देने आए। आज से
भाजपा को कैसे हराएंगे इस बात को हटा दीजिए, सिर्फ ये सोचिए कि हम जीतेंगे कैसे, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं, ये नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हर आदमी को आज से कम 2 हिंदू परिवार को चिन्हित करना है, क्योंकि दूल्हा आपको आपका है, तो अपने दूल्हे के बारात में 2 हिंदू साथियों को लेकर चलना है। ये जिम्मेवारी आपने उठाई है। अगर इसमें धोखा करोगे भाई, तो धोखा आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।